ड्रॉप एक निकाल दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। आज गणेश चतुर्थी है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो, है ना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम हमारा जो 7th चैप्टर है ना। गणेश चतुर्थी, हैप्पी गणेश चतुर्थी। थैंक यू जी, थैंक यू एंड सेम टू यू, है ना। आज हमारा जो 7th चैप्टर है ना, उसमें क्या है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कैसे जाए। बहुत सारे जो नेगेटिव थॉट हमारे पास चले आते हैं ना, हम उनसे बाहर निकले क्या, ऐसा क्या रिप्लेस करें, ऐसी कौन सी चीज चेंज करें जिससे नेगेटिव थॉट ना आए। पर थॉट तो आने ही आने हैं, थॉट तो चलते रहते हैं, ये तो नहीं होता कभी थॉट रुकेंगे। थॉट को रोकने की कोशिश मत करो। ये सोचो कि थॉट आ कहाँ से रहा है, ऐसा हो रहा है जो थॉट नेगेटिव थॉट आ रहा है उसकी जो जहां से आ रहा है सोर्स को रोको। ठीक है, सोर्स को रोकना है, ना कि आपने थॉट ही रोकना है। थॉट नहीं रुकेंगे, थॉट तो चलने ही चलने हैं। अब वो नेगेटिव और पॉजिटिव को चेंज कैसे करना है, पूरा टॉपिक आज का ना हमारा इसके ऊपर ही रहेगा। पहले पढ़ते हैं। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बाहुल्लाह 1817 से 1892, बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हों, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। चीज़ों को नज़रअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीज़ों को नज़रअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। ठीक है, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादू। जो कृतज्ञ व्यक्ति होता है ना, वो हर परिस्थिति में कृतज्ञ होता है। ठीक है, जो कृतज्ञ नहीं होता, उसके सामने अच्छा आए या बुरा आए, वो उसमें से नुक्स निकालने के लिए हमेशा रेडी रहता है। यदि आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो, यदि इसे पूरा करना चाहते हो, तो जब जब नेगेटिव परिस्थिति आए ना, जब जब कुछ इधर उधर हो लाइफ में, असली एग्जाम तो तभी हो रहा होता है ना। तभी तो पता चलता है कि आपका पेशेंस लेवल कितना है ना। जब तक किसी में पेशेंस लेवल नहीं होगा ना, तो वो इंसान कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। पेशेंस लेवल से पता चलता है कि उसकी करेक्टर की क्वालिटी कितनी है। जैसे सोने को देखो, पिघलाया जाता है ना, उसको पूरे 100 डिग्री तक पहला पिघलाया जाता है, फिर जाके कहीं उसकी ज्वेलरी तैयार होती है। यदि वो इतना मेल्ट नहीं होता जहां तक उसको डायमंड उसमें तैयार करना है, गहने बनाने हैं उसके, तो फिर उसको यूज नहीं कर पाते हैं। उसको इसीलिए सोना कहा जाता है, क्योंकि उसको 100 डिग्री तक जलना आता है और वहां पे चेंज होना, पॉजिटिव में चेंज होना भी आता है।
ऐसे ही समझो ना, हमारे रिश्ते हैं, कुछ भी गड़बड़ है, जो लंबी लंबी परिस्थितियां चल रही हैं हमारे, यदि आप जीवन के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हो, जो 3 चीजें हमने पढ़ी थी ना पीछे, रिश्तों के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे, धन के लिए नहीं कर रहे, हेल्थ के लिए नहीं कर रहे, तो बाकी सारी चीजें तो अपने आप ही गड़बड़ हो जाएंगी। उन सबके कारण ही नेगेटिव परिस्थितियां आ जाएंगी। यदि आप जानबूझ के उनके लिए थैंक यू नहीं करते हो, तो इसका मतलब है आप उनको इग्नोर कर रहे हो। अब मेरे सामने जो जो चीजें दिखी, टेबल दिखी, माइक है, जैसे फोन, ये लैपटॉप पड़ा है, फोन है, यदि मैं इनका थैंक यू नहीं कर रही हूँ, इनसे बात नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब है मैं इनको नजरअंदाज कर रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ, इनकी तरफ देख ही नहीं रही हूँ। जैसे घर में यदि धूल मिट्टी पड़ी है, आप देख नहीं रहे हो, तो इसका मतलब इग्नोर कर रहे हो। देखोगे तो उसको सफाई जरूर करोगे ना। ऐसे ही हमारे सामने, हम जब हमारे सामने चीजें आती है ना, हम उनका थैंक यू नहीं करते, याद नहीं रहता, फिर हम नेगेटिविटी में अपने आप ही चले जाते हैं। यदि हमें नेगेटिव थॉट आ रहे हैं ना, इसका मतलब है हम अपने आसपास की चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। ये इग्नोर नहीं करते, तो जैसे अब कमरे में बैठे हैं, तो जितनी चीजें हैं उनका थैंक यू निकलेगा ना, कि भगवान ने इतना कुछ दे रखा है। जैसे पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, टेबल है, चेयर है, इन सब का थैंक यू निकलेगा कि ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से हम आराम से काम कर पाए। और यदि कुछ और नुक्स निकालने हैं, एक भी चीज नुक्स निकालने के लिए तो 2 मिनट लगते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से, यदि आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अब किसी भी चीज के लिए नुक्स नहीं निकालना। और यदि आप जीवित होने के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो, ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। फूल नहीं बन रहा। जब आपका स्वास्थ्य छुइएगा नहीं अभी। अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर महीने मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? ठीक है, यदि आपकी हेल्थ अच्छी है, आप उसका ग्रेटिट्यूड नहीं करते हो, तो वो हेल्थ अपने आप ही खराब हो जाती है। मैंने बताया था, जैसे कि ना, एक बच्चा है, यदि उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, उससे ओवर काम करवाओगे, उसे खाने को नहीं दोगे, तो वो बच्चा शोर मचाता है, फिर आप भागे भागे जाते हो, उसे खाने को भी देते हो, और उसे प्यार से सहलाते भी हो, चुप भी कराते हो। ऐसे ही हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, यदि हम उनका ध्यान नहीं रखते, घुटनों का, पैर का ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये क्या करेंगे, जब एक्स्ट्रा काम करवाएंगे और क्वालिटी टाइम इनको रेस्ट नहीं देंगे, तो ये अपना दिखाएंगे कि हमारे को क्यों नहीं पूछा, हमारे को क्यों नहीं बताया, हमारी तरह हमारा थैंक यू क्यों नहीं करा। आप यदि थैंक यू करते रहो, अब आप करके देख लो कितना भी काम, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि पहले तो कुछ घंटे, देखो एक एज थी 27 28 साल 18 साल तक, तब हमने बहुत काम किया, तब हो जाता था। धीरे धीरे हमने अपने शरीर को इग्नोर करना शुरू किया, खाना खाना छोड़ा, कभी किसी ने कुछ कहा, गुस्सा किया, खाना खाना छोड़ा, अब वो बॉडी पार्ट्स पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो और इस एज तक आते आते फिर से वही अवस्था होगी कि खड़ा होना मुश्किल होने लगा। ठीक, और जब इस ग्रेटिट्यूड को पकड़ा ना, अब फिर से पहले जैसी अवस्था है कि अब जितने घंटे मर्जी काम करो, क्योंकि हमने इग्नोर किया था ना अपने बॉडी को। आप फिर से सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना, सिर्फ धन्यवाद करना शुरू करना, कोई बड़ा काम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मन ही मन आपको इसका थैंक यू करना है। किसी को बताने की जरूरत नहीं, कोई जाना नहीं है आपको, कोई टाइम नहीं है कि किसी टाइम बैठ के करो, जब जी चाहे तब कर सकते हो।
क्योंकि आप कहीं मंदिरों में जाओगे, किसी भी जगह जाओगे ना, वो यही कहेंगे कि अमृत वेले उठो जी, अमृत वेले ये करो। भगवान तो सिर्फ अमृत वेले आता है। आप जब तक जिंदा हो तो भगवान तो आपके अंदर ही बस रहे, क्योंकि आप उसी का तो अंश हो, आप उसी का तो अंश हो। और करके देखो, कभी ऐसा थोड़ा ना ग्रेटिट्यूड करने का टाइम, हाथों पैरों को थैंक यू करने के टाइम है कि दिन है रात है, जब मर्जी करो। वो तो आप ही के साथ है ना, आपके ही तो बॉडी पार्ट्स हैं। क्या आपको ऐसा है रात को जरूरत पड़े तो आप इनको यूज नहीं करते हो? और ये तो आपके अंग संग है, इनका तो जब जी चाहे कर सकते हो, जब जी चाहे कर सकते हो। और करो, जबरदस्ती करो, जानबूझ के करो, जरूर करो। अपनी आंखों नाक कान सबका करते रहो। सबसे बड़ी गारंटी पता है क्या है? जो एज में हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तब भी अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि आपको टेक्निक समझ आ गई, इनसे दोस्ती करनी आ गई। पर कर अभी लो, जब वो डैमेज ही हो गए फिर दोस्ती करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। जब वो खत्म ही हो चुके, चीज खत्म ही हो जाए, फिर उसको कैसे ठीक करेंगे? है ना? तो अभी आपके जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं ना, इनके सब कुछ ठीक है, तो आप सब अपने बॉडी पार्ट्स का अच्छे से ग्रेटिट्यूड करो। और जो नौकरी है, ये नहीं कि जब नौकरी छूट जाए तब तब याद आए कि अरे नौकरी थी। जो नौकरी कर रहे हो उसके लिए थैंक यू करना शुरू करो। जो सैलरी मिल रही है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो। ठीक है? रिश्तेदार हमारे हैं सामने, हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं कि अरे भाई ये ऐसा करते हैं कि मैं, शुक्र करो आपके पास है। अकेले जीना बहुत मुश्किल है, जिसका ना बहन है, ना भाई है, ना बच्चे हैं। आप उन लोगों का जीवन जाके देखो, आपको समझ आ जाएगा। लड़ते भिड़ते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, इट्स ओके, पर है तो सही आपके पास, है ना? तो आप उनका धन्यवाद करना शुरू करो। अपने आप रिश्ता अच्छा भी हो जाएगा। यदि गड़बड़ है तो, गड़बड़ है तो इसका मतलब हमने ग्रेटिट्यूड किया नहीं, क्योंकि उस चैप्टर में भी आया था ना। आप ग्रेटिट्यूड बढ़ाओ, रिश्ता भी अच्छा हो जाएगा और आपको उस रिश्ते में अच्छा भी लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है? आप अपने जीवित होने के लिए जो हमारी सांसें चल रही है ना, उनके लिए भी अच्छे से थैंक यू करो, क्योंकि ये सांसें चल रही हैं तो काम चल रहा है। जब सांसें नहीं रहेंगी तो हमें हमें कौन घर में रखेगी? है ना? तो अपने जीवित होने के लिए आप अपने फैमिली मेंबर्स की अच्छे से ड्यूटी निभा रहे हो, इसके लिए थैंक यू करो। चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने वाले, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के समान गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी। चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आएं, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पोलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है।
डिज्नी की 1960 की फिल्म पोलियाना में देखो, आप चीजों को मामूली समझते हो ना, शिकायत करते हो, किसी भी चीज को मामूली मत समझ। मैं तो कहती हूँ कप प्लेट चम्मच, आपके घर में जो छोटी छोटी चीजें भी है ना, उनको भी ग्रांटेड मत लो। वो आपके घर में हैं, वो सुनती हैं आपकी बातों को। ठीक है, जैसे क्रॉकरी है ना, मैं तो कहती हूँ क्रॉकरी की भी फैमिली होती है। आपके घर में जो क्रॉकरी है ना, उसको थैंक यू कहना शुरू कर दो। और आप जानते हो ना, प्रीमियम क्वालिटी की भी एक क्रॉकरी होती है, तो वो आपके घर आने के लिए रेडी हो जाएगी। तो कोई भी छोटी चीज तो है ही नहीं ना, इसका मतलब जो हमारे घर में है हमें उसकी शिकायत ना करके उसका थैंक यू करना है बस। कोई भी चीज हो, छोटी मोटी जैसी भी चीजें हैं हमारे घर में, ठीक है, जाने अनजाने यदि आप शिकायत करते हो ना, किसी भी चीज की बोल देते हो, मौसम की, ट्रैफिक की, जीवन साथी की, परिवार की, कहीं पे भी खड़े होके बिल आते हैं जो अ, आप ये पॉलिटिक्स की करने लग जाते हो, किसी भी कंपनी के बारे में कुछ बोलने लग जाते हो, शिकायत करते हो, तो ये आपको अपने पास आने वाली जो अच्छी चीजें हैं, जो आपके पास आना था, वो दूर हट जाता है। डर जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, जब कोई घर में भी कोई गुस्सा हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, उस बंदे के पास कोई भी नहीं जाता, कहते हैं अरे नहीं नहीं, अभी तो इसको बहुत गुस्सा चढ़ा है, बाद में जाएंगे। कहते हैं कि नहीं, अभी इससे कोई बात नहीं कर सकते भाई। ऐसे ही यदि आप शिकायत कर रहे हो, जो आपके पास अच्छी चीजें आनी होती है ना, वो आपसे दूर हट जाए। आप देख लो कि आप, हम अपने घर में यदि कोई बच्चा गुस्सा है, डांटता है, लड़ता है, तो उसके साथ कितनी बार आप बात करते हो। ज्यादा मुश्किल नहीं है इसको समझना, हमारे घरों में, सबके घर में होता है ये सब कुछ, है ना। तो अब आपको ये पता चल गया होगा, नेगेटिव विचार जो है ना, हमारी अपनी तरफ आने वाली हर अच्छी चीज को रोक देते हैं, हर अच्छी चीज को रोक देते हैं। अब आप देख लो, गुस्सा कर सकते हो, नेगेटिव थॉट ला करके अपना कीमती समय गंवाना चाहते हो, ये आपको चेक करना है अपनी। ठीक है, और कोई भी छोटी सी बात हुई ना, किसी के ऊपर दोष नहीं मढ़ना हमारी आदत है। हमारे साथ नेगेटिव होता है, हम दूसरों पे दोष मढ़ने लग जाते हैं, इसकी वजह से वो, ये बड़ा आसान काम है दूसरों पे दोष मढ़ना, अपनी गलती मानना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जब भी कुछ होता है ना, गलत हो कुछ भी हो, आपने किसी के ऊपर दोष नहीं मढ़ना। आज के बाद सबसे पहली प्रैक्टिस है, रिश्तों में कहो, यहाँ से कहो, कुछ भी आपके साथ हुआ, अपनी गलती मानो तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी बात। ये कहो शुक्र है, चलो भगवान ने जो किया वो बढ़िया किया, कितनी से बड़ी बात भी क्यों ना हो, क्योंकि आपके बस में तो कुछ है भी नहीं। सारी की सारी चीजें यूनिवर्स के हाथ में ही है, हमारे हाथ में कुछ है कहाँ। जीवन मृत्यु, सांसें चलना, सब उसने अपने हाथ में रखा हुआ है। हमारे हाथ में इतना है कि आप जैसा व्यवहार करोगे वैसी, जब तक जिंदा हो वैसी चीजें आएंगी। सिर्फ इतना आपके हाथ में, कर्म आपके हाथ में है, अभी भी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि उसमें भावना फिर मिक्स होती है, आपकी चेकिंग होती है, रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, तो आपने जानबूझ के हर चीज के लिए पॉजिटिव रिजल्ट मान ही लेना है कि ये अच्छा हो रहा है, लगे भी कुछ नेगेटिव हुआ। अब कोई कहेगा कि मुझे बहुत बड़ी चोट लगी है, कुछ ऐसा हुआ है, मैं कैसे मान लूं ये अच्छा है। नहीं मानोगे तो दूसरा रास्ता है, इसका मतलब आप फटाफट शिकायत में चले जाओगे, दूसरे पे ब्लेम लगाओगे, अपने आप में नेगेटिव हो जाओगे। यही रास्ता बचता है। एक दूसरा रास्ता ये है कि कहो चलो जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसा बोल के देखो, आपको पता चल जाएगा कि तकलीफ कितनी कम हुई। तकलीफ तो होगी पर कम होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, नेगेटिव स्थिति को बदलने के लिए ना, वॉल्ट डिज्नी की एक फिल्म है, उसमें पॉलियाना में दिखाया गया कि कैसे चेंज करते हैं। आप चाहो ना तो यूट्यूब पे आपको पॉलियाना मूवी ना मिल जाएगी, ये द ग्लैड गेम, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आप आराम से देख लेना उसको। द ग्लैड गेम था जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीज़ें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है।
वॉल्ट डिज्नी ने पोलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठे और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। गौतम बुद्ध लगभग 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 जो की तलाश करें। मैं जानती हूं कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं। ठीक है, आप ये पालियाना मूवी देख लेना, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और महात्मा बुद्ध ने भी बहुत पहले ये बात कहा था, आओ उठे ग्रैटिट्यूड करें। यदि आज के दिन में हमने बहुत कुछ नहीं सीखा, कम से कम कुछ तो सीख के ही जा रहे हैं। हम ग्रैटिट्यूड की जैसे अभी प्रैक्टिस में आ रहे हैं। एक दिन में तो सारा कुछ नहीं आ जाएगा ना, हमें धीरे धीरे आएगा, है ना। एक दिन में कैसे सारा सीखेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा। तो कुछ तो सीखे ना। ये भी यदि कुछ भी नहीं सीखा, मान लेते हैं हमारे अंदर कोई वर्ड्स कुछ समझ में नहीं आए, फिर भी हम बीमार तो नहीं पड़े। फिर मान लो यदि कुछ लोग कहते हैं हम बीमार भी पड़ गए हैं, भाई बात सुन के हम तो कम से कम मरे तो नहीं। ग्रेटिट्यूड करो कि आप जिंदा हो। ठीक है, ग्रेटिट्यूड करो कि आप जिंदा हो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हो, आप ठीक हो जाओगे अच्छे से। इस चीज का ग्रेटिट्यूड करो। ठीक है, ये जो बुद्ध ने ये कहा था कि यदि कुछ भी नेगेटिव है ना, उसके लिए आप 10 अच्छी चीजें ढूंढ करके लिखो। ये होता बड़ा मुश्किल है, 10 अच्छी चीजें ढूंढना। जिसके साथ कुछ गड़बड़ चल रही हो ना, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है 10 चीजें ढूंढना। आज से पहले मुश्किल था, आज के बाद मुश्किल नहीं रहेगा। आज से पहले ना तो हमें पता था ना हमें मालूम था। जब से ये बुक पढ़ी है तब से पता चला कि 10 अच्छी चीजें हमेशा होती हैं। 10 क्यों, बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स होते हैं जो जब भी कुछ हमारे साथ नेगेटिव होता है। पहली बात तो ना आप ये समझ जाओ कि एक डोर बंद हुआ है तो कुछ अगला ओपन होने के लिए हुआ है। और यदि कुछ गलत हो रहा है वो हमारी ही सोच का नतीजा है। ठीक है, तो इस बुक में एक उदाहरण देके समझाया जा रहा है कि यदि आप बेरोजगार हो जाओ, नौकरी चली जाए किसी की, फिर वो 10 चीजों के लिए कैसे थैंक यू लिख सकते हैं। और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप क्या कह सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण यहां दिए जा रहे हैं। 1, मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। 2, मैं कृतज्ञ हूं कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। 3, मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूं। 4, मैं कृतज्ञ हूं कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूं। 5, मैं कृतज्ञ हूं कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। 6, मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूं जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं। ठीक है, जिसकी नौकरी चली जाए ना, उसके लिए 10 अच्छी बातें ढूंढना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, सच बताऊं तो, है ना। उस टाइम तो कुछ और ही सूझ रहा होता है, तो पर वो फिर भी 10 अच्छे पॉइंट कैसे लिखो उसके ऊपर है कि मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ, कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं इस दौरान अपने परिवार के साथ समय बिता पाता हूँ। क्योंकि जो जॉब करते हैं ना, वो अपने फैमिली मेंबर्स को टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि मॉर्निंग में भी उन्हें तैयार होकर जाना होता है और इवनिंग में भी वो लेट ही आ पाते हैं।
बैंक की जॉब में तो खास तौर पे हो रहा है, यदि बच्चे 9 बजे जा रहे हैं ना तो रात के 11 11 12 12 बजे तक काम कर रहे हैं। तो वो ये कह रहा है कि मैं पहले फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाता था, अब मैं कम से कम फैमिली को टाइम दे पा रहा हूँ, और मेरे पास खाली टाइम है, मैं अपना जीवन भी व्यवस्थित कर सकता हूँ। और जो मेरे पास पहले नौकरी थी उसका एक्सपीरियंस से मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए। और ये कह रहा है कि मैं जिंदगी में ग्रेटिट्यूड करता हूँ कि मैं पहली बार बेरोजगार हुआ हूँ, मुझे मेरे को पता चला कि नौकरी की वैल्यू क्या होती है। और उसके कारण, क्योंकि जब जॉब चल रही हो ना अच्छी सी, तो लोग नई जॉब ढूंढते भी नहीं है, और यदि उसको अच्छी जगह जाना है, कहीं अच्छी जगह काम करना है, तो पिछली नौकरी तो छोड़नी पड़ती है ना। तो वो ये कह रहा है जब पुरानी नौकरी छोड़ी तो नए विकल्प बहुत सारे निकल के आए मेरे सामने, कि मैं तो कई और तरह की नौकरी भी कर सकता हूँ, है ना। और जो आजकल जो है ना, ये रेज्यूम देने का तरीका पहले के रेज्यूम देने के तरीके से भी बदल गया। तो वो कह रहा है मैं जब रेज्यूम बना रहा था मुझे वो तरीका भी समझ आया कि ये टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो चुकी है। किसी को रेज्यूम देने की, पहले तो ना सिंपल रेज्यूम देते थे, सही देखा जाए तो एक पेपर के ऊपर लिख के रेज्यूम दे देते थे, लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी में एक पेपर के ऊपर रेज्यूम नहीं जाता है। ठीक है, तो वो कह रहा है मैंने काफी सारी नई चीजें सीख ली। सात, मैं कृतज्ञ हूं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूं। 8, मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूं। 9, मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूं जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। 10, मैं कृतज्ञ हूं कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीके से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने हेल्थ के प्रति ग्रेटिट्यूड करता हूँ कि मेरी हेल्थ अच्छी करने का मुझे टाइम मिल गया। मैं परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए ग्रेटिट्यूड करता हूँ। मैं उस जो मुझे इस टाइम आराम की जरूरत थी वो मुझे टाइम मिल पाया, मैं ग्रेटिट्यूड कर पाया। ठीक है, मैं उस नौकरी की खोने की वजह से मुझे ये समझ में आया कि उस नौकरी की कितनी जबरदस्त वैल्यू थी। मेरे को पता ही नहीं था, एहसास ही नहीं हुआ, मैं उसे ग्रांटेड ले रहा था। जब हम किसी चीज को इग्नोर कर रहे होते हैं ना, तब हमें पता ही नहीं होता कि हम उसे इग्नोर करें। जब वो चीज छूट जाती है ना, तभी वैल्यू समझ में आती है। तो उसको जॉब छोड़ने के बाद देखो कितने सारे ऐसे 10 पॉइंट ढूंढे उसने, जिससे उसे अगली जॉब भी अच्छी मिली, और जो पहली वाली थी उसका भी थैंक यू कर पाया, सारी नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में चेंज कर पाया। एक और एग्जांपल लेते हैं आगे। ठीक है, जो कर ले पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। क्रमांक 1, मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। 2, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूं। वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। 3, मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया क्योंकि मुझे जर्रा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की ज़रूरत होती है। 4, मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। 6, मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती
तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। 7, मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। 8, मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। 9, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। 10, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता हैं क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। ठीक है, यदि एक घर, ये ना रिश्तों के प्रति दिखाया गया है कि यदि दो रिश्तों में झगड़ा हो जाए तो 10 अच्छे पॉइंट कैसे ढूंढ सकते हो। ये एक फादर और एक बेटे के बारे में बताया गया कि दोनों में यदि झगड़ा हो जाता है तो बेटा अपने पिताजी के प्रति कैसे ग्रेटिट्यूड लिख रहा है। आप किसी भी रिश्ते के लिए लिख सकते हो। ठीक है, तो वो ये लिख रहा है कि मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। ठीक है, मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई के खातिर कितनी सारी कड़ी मेहनत की है ना। जो पिता होते हैं ना, देखो हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़े। ये समझने की बात है, हमें भी समझना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स देखो कितनी मुश्किल से पैसा कमा कमा के खुद भी खा सकते थे, खुद भी ऐश कर सकते थे, लेकिन बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, खुद कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात ऑफिस जाके मेहनत करते हैं, फिर पैसा आता है ना। आप नहीं देखो ना तो आप कभी ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं या सब्जी वाले होते हैं ना, इनसे पूछो आप इतना पैसा क्यों कमाते हो, क्या करना है पैसे का कमा के, तो आपको वो सही एक ही जवाब देंगे कि मैं बच्चे की पढ़ाई के लिए कमा रहा हूँ ताकि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, है ना। तो हम ये चीज ना समझ नहीं पाते हैं, जनरल लाइफ में होते हैं तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इसको आज बहुत अच्छे से समझ लो कि वो कितनी मेहनत से पैसा आता है। ठीक है, वो कह रहे हैं मैं पिताजी के जो बचपन में पूरे परिवार को सहारे की जरूरत थी ना, उन्होंने वो दिया। घर खर्च चलाने के लिए भी कड़ी मेहनत की, घर को भी संभाला, क्योंकि देखो जो शादी के 10-12 साल का टाइम होता है ना, वो बहुत कुशल चलता है। जब बच्चे होते हैं, जब परिवार छोटा होता है, बच्चा छोटा होता है, मतलब वाइफ भी इतना टाइम नहीं दे सकती बाहर काम के लिए, तो बहुत सारी जरूरत होती है फैमिली मेंबर्स के सपोर्ट की। तो वो कह रहा है मेरे फादर ने उस टाइम बहुत सपोर्ट की, और मेरे पिताजी जब फ्री होते थे तो मुझे शनिवार बास्केटबॉल भी खिलाने लेके जाते। वो कह रहा है पहले जो थे ना बचपन में तो बहुत सख्त थे, डांट भी देते थे, मार भी देते थे। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरे पिताजी मुझे इतना डांटते मारते नहीं है, इतने सख्त नहीं है। वो डांटते मारते मुझे इसलिए थे क्योंकि वो मेरी परवाह करते थे। देखो हम भी कहें ना, हम चेक करें तो हम क्या गली मोहल्ले के किसी बच्चे को कुछ कह सकते हैं? आज भी कुछ नहीं कह सकते, है ना, कुछ भी नहीं कह सकते। हम अपने बच्चों की परवाह करते हैं इसीलिए उनको डांटते हैं, पर ये उनको समझ नहीं आती। अब आप बड़े हो गए हो तो आप समझो, आपको भी मम्मी पापा डांटते थे तो किस लिए डांटते। ठीक है, वही कह रहा है मैं पिताजी की बदौलत ये समझ पाया कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, करुणा, कितनी करुणा रखनी चाहिए, कितनी दया भाव रखना चाहिए अपने बच्चों के प्रति। ये मुझे बात अच्छे से समझ आई क्योंकि ये पिताजी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था, इसलिए मुझे ये बात समझ में आ गई। ठीक है, उन्होंने कह रहा है कि मेरे पिताजी ने मुझे ये सिखाया कि कैसे प्रसन्नचित, आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंस रहते हुए बच्चों को पालना चाहिए, ताकि यदि यदि मदर फादर में कॉन्फिडेंस होगा तभी तो बच्चों में आएगा। यदि मदर फादर में कॉन्फिडेंस नहीं है तो बच्चों में भी आना मुश्किल हो जाता है। खुद एनर्जेटिक रहोगे तो बच्चों को रखोगे ना। वो कह रहे हैं कि मेरे फादर में ये था जिससे मुझे भी, मेरे में भी है ये। और मैं देख रहा हूँ मतलब अपने मेरे पिताजी कैसे हंसते थे, कैसे हमारे का हमारा ध्यान रखते थे। अब वो है नहीं, तो जिनके पिताजी अब नहीं है ना, उनको तो मुश्किल होगी। मेरे पिताजी हैं अभी तो मैं हंस खेल सकता हूँ उनके साथ, जिनके नहीं है उन्हें कभी भी दोबारा मौका नहीं मिलता, है ना। वो कह रहा है कि शुक्र है मेरे पिताजी हैं मेरे साथ कि मैं
हंस बोल सकता हूँ। ठीक है, ये वाकई एहसास होता है उनके जाने के बाद। जिनके नहीं है ना, उन्हीं को महसूस होगा। तो वो कह रहा है कि महसूस होगा, सच में पता चलता है ना। जो है तो शुक्र मनाओ आप सब भी। ठीक है, वो कह रहा है मेरे और मेरे पिताजी के बीच में काफी अच्छे समय रहे। देखो, जब पिताजी होते हैं ना, कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं होते कि अपने बच्चों को दुखी से देख सके। कितना भी लड़ाई हो, कितना भी झगड़ा हो ना, फिर भी माँ बाप हमेशा बच्चों का साथ देते हैं। कितने कितने समय आते हैं, है ना। कितने समय ऐसे होते हैं जब हमें पैसे की जरूरत होती है, हमें मेंटली सपोर्ट की जरूरत होती है, वो घर में बैठे हैं, यही बड़ी होते हैं, वो ब्लेसिंग करते हैं, इसका भी बहुत इफेक्ट होता है ना। तो वही कह रहे हैं कि मेरा अब अच्छे संबंध है उनके साथ। तो आपको 10 ऐसी अच्छी बातें ना, आप किसी रिश्ते के लिए भी ढूंढ सकते हो। किसी भी रिश्ते के लिए, आप हस्बैंड वाइफ के लिए भी ढूंढ सकते हो, है ना। बहन बहन भाई में रिश्ता टूट रहा है, तब भी ढूंढ लिख सकते हो। के लिए बेटे की कृतज्ञता की भावनाएं जब पूरी शिद्दत से महसूस होंगी तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम के बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक देखो, बेटे ने फादर के लिए यदि इतना कुछ लिखा है और मन में फिर भी कड़वाहट आ रही है, इसका मतलब है वो दिल से ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहा। ठीक है, और यदि ग्रेटिट्यूड दिल से कर रहा है तो भावना बदल जाएगी। वो डांट गुस्से को छोड़ करके कहेगा चलो मैं ही बात कर लेता हूँ। आप अपना जो वो है ना प्रेशर चेक कर सकते हो अपने आप। आपको पता चल जाएगा कि आप ग्रेटिट्यूड सही से कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। यदि सही से नहीं कर रहे हो ग्रेटिट्यूड, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, तभी पता चलेगा कि ग्रेटिट्यूड हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, यदि आपका मन कर रहा है मैं बात कर लूं, तो इसका मतलब है आपका ग्रेटिट्यूड काम कर रहा है। और करना चाहिए, इस हद तक ग्रेटिट्यूड करो कि वो चीज काम करे। ठीक है, आपको अपने आप स्थिति भी अच्छी लगेगी, माहौल भी अच्छा लगने लग जाएगा। पहली बात है ना, यदि कुछ गड़बड़ होगी ना, खाना खाने को मन नहीं करता, कुछ अच्छा खाने को मन नहीं करता, ये पहली पहचान होती है। यदि सही से ग्रेटिट्यूड काम कर रहा है ना, आपको खाना खाने का टेस्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी भावनाएं अपने आप ही ऊपर उठ जाएंगी और अपने आप खाने का टेस्ट समझ में आ जाएगा। चेक कर लो, यदि हम किसी के प्रति इतनी बुराई करते थे तो हमें खाने का टेस्ट नहीं आता। आप इस तरह भी चेकिंग कर सकते। ठीक है, तो आपने ध्यान से अपना चेक करना है ग्रेटिट्यूड की, मैं सही से कर रही हूँ कि नहीं करी। आपको रोज ही पता चल जाएगा। ही है उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगें। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं रिक्त स्थान के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूं, या मैं रिक्त स्थान के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं। और रिक्त स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप
कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वाल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि रिक्त स्थान, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें: आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, आपने क्या करना है? ठीक है, आपने 10 चीजें ढूंढनी है ऐसी हर एक इंसान के लिए जिसके साथ आपके रिश्ते में या किसी भी चीज में, यदि आपका हेल्थ इशू है तो हमेशा बताते हैं ना कि ऐसी 10 चीजें अच्छी लिख लो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, मैं डैश के सचमुच के लिए कृतज्ञ हूँ। जैसे अब हम कहें ना, हमें अपनी मम्मी के लिए बहुत सचमुच में कृतज्ञ हूँ, इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, और आपको खुशी महसूस होनी चाहिए मन ही मन। ठीक है, ऐसे 10 चीजों की सूची बना के जब आप पूरा लिख दो, एंड में आपने एक लाइन का यूज करना है: आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये लाइन इतनी जबरदस्त है ना, ये रोज लिखनी चाहिए आपको। जनरल में भी लिख सकते हो, जब भी आपको कोई मुश्किल हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, आप लिख दो आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। आपको ना इतने अच्छे सोल्यूशन मिलेंगे, इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। आप कहोगे जैसे मैं रोज लिखती हूँ ना, मुझे रिजल्ट मिलता है, मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि इसे रोज लिख। आपकी जो छोटी मोटी मुश्किलें हैं, छोटी मोटी रिश्तों में खटपट है, उसकी बात करने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाए। सिर्फ लिखने भर से इतना जबरदस्त असर है, पर एक बार लिखना पड़ता है, ये बात जरूर है। आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं तो आप ठहरकर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएं तो यहां दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं रिक्त स्थान के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं। रिक्त स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और ज़रूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 7। ठीक है, आज ना एक दिन प्रैक्टिस करके देखो, ये एक दिन में होती नहीं है, कॉन्टिन्यूस 24 घंटे की प्रैक्टिस मत करना। ठीक है, एक एक घंटे की प्रैक्टिस करके देखो कि पहले 1 घंटा चेक करो कि मेरा नेगेटिव थॉट तो नहीं चला, किसी के लिए मैंने नेगेटिव सोचा तो नहीं, है ना, किसी के लिए अभी भी नेगेटिव थॉट चल तो नहीं रहे। सिर्फ चेकिंग करनी है, क्या ये ऐसा टाइम है कि आप बोले बिना रह सकते हो, 1 घंटा रह सकते हो। हमारा दिमाग ऐसा होने नहीं देता, वो जानबूझ के ऐसी फाइलें लाता है दिमाग में कि हम कहीं ना किसी के लिए नेगेटिव सोचने पर मजबूर हो जाए। और कुछ नहीं होगा ना तो फेसबुक पे कोई न्यूज चैनल ही आ जाएगा, है ना कोई न्यूज ही सुन लोगे आप, वो आपको जानबूझ के उस तरफ लेके जाता है। मगर आप यदि ऐसी चीजों को, पहली बात तो देखो मत। ठीक है, न्यू फेसबुक व्हाट्सएप पे आते हैं, उनसे बाहर निकलो, है ना, तो आपके पास आएंगे ही नहीं। आप 1 घंटा, मतलब जो मैं पहले चेकिंग कर रही हूँ ना, 1 घंटे में आपने फोन मोबाइल नहीं खेलना, सबसे ज्यादा वो देखना नहीं है, उसकी तरफ जाना नहीं है। फिर आप चेकिंग करो कि मेरे नेगेटिव थॉट तो नहीं चल रहे।
यदि आप ये ग्रेटिट्यूड लिखने वाला 1 घंटा ढूंढते हो तभी समझ लो, तभी प्रैक्टिस कर लो। जो 1 घंटे की ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा चेकिंग करो कि कितनी कितनी देर के बाद मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट आते हैं। और अब आ रहे हैं, अब हमको करना क्या है, रिप्लेस करना है, उनको इमीडिएट चेंज करना है। किसी की भी फोटो फ्लैश करगी, अब किसी ने मुझे बहुत गलत बोला था, चप चप करके बोला था, वो फोटो आ तो रही है मेरे पास, है ना। ऐसा ही लगता है जैसे बंदा सामने ही खड़े होके बोल रहा है, और उसमें ऐसा शुरू हो जाता है, जो इमेज बनती है ना उसमें ऐसे शुरू हो जाता है कि मैं भी खड़ी हो जाऊं, मैं उसको सारे पटापट जवाब देती रहूं। दिमाग में एकदम ही यही पिक्चर फ्लैश होती है। अब आपके पास पिक्चर फ्लैश हुई, अभी आप वहां नहीं पहुंचे, कहने का मतलब होता है कुछ मिनट लगते हैं जब हम उसमें जवाब देना शुरू करते हैं उस नेगेटिव स्थिति में। आपने उससे पहले ही स्थिति बदल देनी है। जब भी कोई नेगेटिव फोटो दिखे, किसी की बात आए, इमीडिएट थैंक यू करना शुरू कर दो। मेरे नाक कान मुंह अच्छे से चल रहे हैं भगवान, इसके लिए तेरा थैंक यू। मुझे खाने को अच्छे से मिल रहा है, इसके लिए थैंक यू। और यदि कोई आपके पास अच्छी चीजें हैं जिसके लिए आप करना चाहो, पकड़ना चाहो, इमीडिएट पकड़ो। मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट यही है। हमारे आंख और कान चल रहे हैं, हम खाना खा पा रहे हैं, हमारे पैर चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है और हमारे लिए इजी है बोलना। ठीक है, अपने माइंड को जब भी किसी की फोटो फ्लैश करे उसे गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हर बोलो, और अपने बॉडी पार्ट्स का ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है इसको चेंज करने का, और इतना जबरदस्त असर है ना इसका, और मिनटों में होता है। कोई दवाई खाओगे ना, उसके लिए भी लगता है कि आपको कई घंटे लगेंगे चेंज करने में, 2-4 घंटे आपको रेस्ट करना पड़ेगा। इसका असर एकदम साथ ही शुरू होता है। जहां नेगेटिव होना था वहां एकदम से पॉजिटिव हो जाता है। जैसे ही आप ये बात, और ये बात ना इतनी इजी से नहीं होगी, इसको बहुत प्रैक्टिस में लेने के बाद चेंज होती है। क्योंकि जब सामने वाला इतना पटपट गलत बोल रहा होता है, ये तो ये वैसे हो गया कि ये हम सोच रहे हैं तब हो गया। एक हमारी ओरिजिनल लाइफ में भी आती है ऐसी चीजें कि हमारे सामने कोई गलत बोल रहा है, आपने इमीडिएट उसको ब्लेसिंग देनी है और अपने बॉडी पार्ट्स का ग्रेटिट्यूड शुरू कर देना। ठीक है, क्योंकि यदि वो जो सामने है ना वो अंगारे लेके घूम रहा है, तो आप उसको बुझाने की कोशिश करो, ये नहीं कि उसके साथ चल पड़ो जलाने। हम क्या करते हैं, किसी के तो आग जली रही होती है, किसी को गुस्सा चढ़ा है, उसके साथ और तेज हो जाते हैं। अब हम अपनी आग उससे तेज भड़काते हैं उसको चुप करने के लिए, फिर वो तेज भड़काता है। ऐसा अब नहीं करना। वो आग भड़का के आया है, आपके पास अब ब्लेसिंग है उसके पास देने को, उससे ब्लेसिंग दो। आप अपने बॉडी पार्ट्स का ग्रेटिट्यूड शुरू कर दो, क्योंकि वो आपकी तरफ आग फेंकने की कोशिश कर रहा है और आप अपने बॉडी पार्ट्स पे बुझाओ। और इतना करके देखो, अब तो बहुत सारे लोग कर रहे होंगे ना इसकी प्रैक्टिस, है ना। इजी है ना करना। पहले तो हम जवाब देते थे, गुस्सा लाना पड़ेगा, उससे तो इजी तरीका है, उससे ब्लेसिंग दो और शांत हो जाओ। खुद को भी खुशी मिलती है कि मैंने किसी को गलत नहीं बोला। यदि शाम को चेकिंग करोगे ना, देखो यदि कोई सामने वाला हमको गलत बोलता है तो हमें कितना दुख होता है ना, होता है ना दुख, क्योंकि आज तक चल रहा है, कई सालों पहले बोला था वो आज भी फ्लैश कर। इसलिए हम किसी को अब गलत नहीं बोलेंगे कि हमारा गलत इमेज कभी किसी के पास ना जाए। जहां पता चला है वहीं से शुरू हो जाओ। पहले तो नहीं पता था, कोई बात नहीं, अब तो पता चला ना। अब मत किसी को गलत को, आप भी गलत मत कहो किसी। हम जो कह रहे थे ना कभी भी कह देते थे, अब नहीं कहेंगे, ताकि हमारी आगे की इमेजेस किसी के पास गलत नहीं होंगी, हमेशा अच्छी जाएंगी। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 2, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। क्रमांक 3, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं।
4, अपनी सूची के अंत में लिखें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्रमांक 5, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें, तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं रिक्त स्थान के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं। क्रमांक 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 7वां दिन, नकारात्मकता। जो भी आपके साथ दिन भर में अच्छा हुआ है उसे आपने लिखना है, पढ़ना है और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना है। ठीक है, कोई भी आपकी मुश्किल चल रही है लाइफ में, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, उसे सुलझाने के लिए आपको अब रिश्ते में भी मुश्किल चल रही है या कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो उसके लिए आप 10 अच्छी बातें लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए एंड में लिख दो, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि हमें समाधान ही तो समझ नहीं आ रहा, इसीलिए तो गड़बड़ हो रही है। तो आप उसके लिए लिख दो, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, यदि कोई नेगेटिव बात कहते हुए सुनो किसी से या आपको लगे, तो आप हमेशा अपने अपने पार्ट्स का, बॉडी पार्ट्स का ग्रेटिट्यूड शुरू कर दो। ठीक है, और ठीक रात को सोने से पहले जो ये मैजिक स्टोन आपके हाथ में है ना, इससे दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है इसे बताकर सोना। चलो अभी ब्लेसिंग करते हैं, 1 मिनट रुको। सब पहले अपने लिए ब्लेसिंग कर लो तब तक, ठीक है।
हो गया। हो गया ना सबका? हो गया सबका? अब प्रियोरिटी वाली लिस्ट लगा दी मैंने, ठीक है।
हो गया। चलो जी, आज हमारा टॉपिक था नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाना। अब तो काफी सब समझ में आ गया ना, सीख तो पा रहे हो ना, कर पा रहे हो ना इन चीजों को। पहले से तो बहुत चेंज है ना। यदि 50% भी चेंज आ गया है ना, तो हम उसकी तरफ चल पड़े हैं, आगे की तरफ, है ना। एकदम 100% तो नहीं बन सकते इस संसार में रहते हुए, फिर तो हम भगवान ही बन जाएंगे। तो कहीं कहीं आएंगी परिस्थितियां, मगर यदि आप कुछ परसेंट भी चेंज कर पा रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप अपने आप को अप्रिशिएट के हकदार हो कि यहाँ आने के बाद कुछ तो चेंज हो रहा है ना, है ना। चलो, कोई कुछ कहना चाहता हो तो बताओ।
पुष्पा मैम, सन्नी ठीक है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट पे हो। हाँ चालू है अभी दवाई तो। उसकी हाँ, क्या इधर वो नस है ना, वो ब्लॉक हो गई है। मतलब जो इंजेक्शन दिया था ना, उसके लिए इधर थोड़ा नस दब रही है, उसकी दवाई चालू है। कोई बात नहीं, ब्लेसिंग करते रहो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बस डॉक्टर को भी ब्लेसिंग दो। जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, उनको भी ब्लेसिंग की जरूरत है, ताकि वो अच्छे से ट्रीटमेंट ही कर पाए, है ना? उनके भाव भी अच्छे रहे। हाँ हाँ ठीक है मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया, हेलो गॉड मैम। ब्लेस। हाँ जी लक्ष्मी मैम। अभी कोर्ट की केस की हियरिंग थी ना 5 तारीख को, हम्म। तो सब शांति से हो गया, पूरा समाधान हो गया शांति से। चलो, गॉड ब्लेस यू। हाँ, सबकी ब्लेसिंग मेरे साथ थी, मैं वहां पर बोल पाई। इतनी मुझे हिम्मत मिली सबकी ब्लेसिंग से कि मैं बोल पाई थोड़ा सा, और शांति से सब समाधान होने के लिए रेडी है सब। चलो, बहुत बढ़िया। थैंक यू, आपने शेयर करा, ये भी अच्छी बात है, बता दिया, क्योंकि ब्लेसिंग हाँ, करते हैं ना, वो चाहते हैं कि हमें भी पता चले, है ना? नहीं नहीं, सब सब अच्छी तरीके से हो गया। जितना ऐसे डर रही थी मैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर ऐसी ब्लेसिंग की थोड़ी सी हिम्मत वहां पे गई तो थोड़ी आई। फैमिली साथ में थी, और ज्यादा हिम्मत आ गई कि चलो, मैं शांति से सब हो गया है। चलो, बहुत बढ़िया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्लेट चाहिए, प्लेट चाहिए। कोई और कुछ पूछना चाहता हो? एक मयूरी जी आज नई आई हुई है क्या? जो नए हैं उनको कुछ समझ ना आया हो तो पूछ सकते हो, पुरानों को तो अब सब समझ आता है। किसने जोड़ा है मयूरी जी को? आज थोड़े मेरे को लगता है कि सब बिजी हैं, है ना? गणेश चतुर्थी है ना, शायद उसके इस वहां पे मुंबई से ही कोई नहीं आया हुआ आज। सब मुंबई वाले बिजी हैं। आज चलो, मैं मुझसे घर गणेश ना तो नहीं आएंगे। हाँ हाँ, वो उस ठीक है, काम भी रहता है, उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है ना। जब कोई आता है और वो भी गणेश जी आए तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है ना? चलो, अभी जो यूट्यूब से देख रहे हैं उन सबका थैंक यू करते हैं। और यदि किसी को ब्लेसिंग में नाम लिखवाना है नीचे, तो आप नीचे फोन नंबर रहता है, आप हमें बता के लिखवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और जो रिकॉर्डिंग है वो अगले दिन मिलेगी आपको, है ना? सेम डे नहीं मिल पा रही है, अगले दिन सिंपल वीडियोस में आ रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जो भी यूट्यूब से देख रहे हैं स्पेशली।